कल्पना सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने गांधी में जिसे टिकट दिया है, आखिर वो मुनिया देवी कौन है? बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने कैसे लगाए हैं? क्या कल्पना सोरेन की वाकई में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? आपको बता दें कि भाजपा ने अपने 66 प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया। सिर्फ 2 सीट ऐसे हैं जिनके नामों का ऐलान नहीं हुआ है। वो बरहेट से प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ, इसके अलावा दुमका से। आपको बता दें कि गांधी से मुनिया देवी को टिकट मिला है। मुनिया देवी जो 2 बार जिला परिषद का चुनाव जीती और फिर जिला परिषद अध्यक्ष बनी है और इस बार पहली बार वो विधानसभा चुनावी मैदान में उतरी हैं। भाजपा ने आखिर भरोसा क्यों किया, इसके पीछे की 2 वजह है। सबसे पहली वजह, मुनिया देवी को लेकर सर्वे हुआ था। सर्वे रिपोर्ट में यह सामने आया था कि मुनिया देवी के संबंध उनके वोटरों से काफी अच्छे हैं, जमीनी नेता हैं, कार्यकर्ताओं से जो है उनका मिलना जुलना होता है और उनकी विनम्रता ही उनकी ताकत है, यानी आम लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि वो जमुआ पूर्वी जो भाग है वहां से वो जिला परिषद हैं, तो जमुआ विधानसभा जो भाजपा की ही सीट है। हालांकि केदार हाजरा जो सिटिंग विधायक रहे वो कल ही वो जेएमएम में शामिल हुए, अब वो जेएमएम के टिकट पर लड़ सकते हैं। और मंजू देवी जो पहले कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो वहां से चुनावी मैदान में उतरी हैं। तो चूंकि ससुराल मुनिया देवी का जमुआ पड़ता है, जमुआ से जिला परिषद हैं, जिला परिषद अध्यक्ष हैं, तो इसका फायदा जो है वो बीजेपी लेना चाहती है जमुआ में। दूसरा तरफ उनका मायके गांडे है जहां से मुनिया देवी चुनाव में उतरी हैं और चूंकि मायका है तो उनका यह दावा है कि वहां के लोगों से उनके अच्छे संबंध हैं। आप बता दें कि मुनिया देवी जो है 2010 तक विस्तृत रूप से गृहिणी थी, लेकिन 2010 से 11 में वो जिला परिषद का चुनाव लड़ती हैं। उसके बाद वो जो है जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव जाती हैं। एक बार फिर से 2022 में अगर आप कहें तो एक बार फिर से वो दोबारा जिला परिषद का चुनाव जीतती हैं और जिला परिषद अध्यक्ष बनती हैं। उनके पति जो हैं वो कुलेश्वर वर्मा जो हैं वो व्यवसायी हैं। आपको बता दें कि प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जो मजबूत कुशवाहा नेता थे, लेकिन भाजपा का दामन छोड़ा तो भाजपा को एक मजबूत कुशवाहा नेता चाहिए था, इसलिए बीजेपी ने जो मुनिया देवी पर जो है वो भरोसा किया है। बाकायदा मुनिया देवी के कद को आप समझ सकते हैं कि 2023 में जेपी नड्डा की उपस्थिति में, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में मुनिया देवी ने बीजेपी में जो है वो शामिल हुई थी। उसके बाद अब जो है खबर ये आई है कि उनके नाम पर फैसला हो गया है, ऐलान भी हो गया है। मुनिया देवी गांधी से चुनाव लड़ेंगी, कोई हाई प्रोफाइल चेहरा नहीं रखा गया है। उसके पीछे वजह है कि एक तीर से 2 निशाने किया है। एक तरफ जहां से खुद मुनिया देवी जो हैं वो जिला परिषद हैं, जमुआ से विधानसभा में पड़ता है, वहां जिला परिषद अध्यक्ष हैं, वहां के वोटरों से कनेक्शंस बढ़िया हैं, तो जमुआ में इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को। दूसरा, चूंकि मुनिया देवी गांधी उनका मायका है और वो काफी सहज स्वभाव की हैं, इस वजह से मुनिया देवी को बाकायदा गांधी से चुनावी मैदान में उतारा है, ताकि एक महिला के खिलाफ जो है एक महिला खड़ा हो, जो जमीनी नेता हो, जो लोगों से ज़्यादा आसानी से कनेक्ट कर सके। हालांकि कल्पना सोरेन, जिनके बारे में शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन चंद महीनों में ही खुद को साबित कर दिया, पूरे जेएमएम पार्टी को संभाला और उनका कद जो है राजनीति में बढ़ा। राष्ट्रीय स्तर पर उनके वाकपटुता, उनकी बातचीत करने के अंदाज की चर्चा हुई, जिस तरीके से वो कार्यकर्ताओं में जोश भर रही थी। और इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कल्पना सोरेन एक्टिव हो गई हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या मुनिया देवी पर भरोसा जताकर बीजेपी ने सही किया है। क्या मुनिया देवी कल्पना सोरेन को काउंटर कर पाएंगी? अगर वो काउंटर कर पाएंगी तो वो कैसे करेंगी? तो अगर गांधी में कल्पना सोरेन फिर से चुनावी मैदान में उतरती हैं, सामने मुनिया देवी होंगी, तो दोनों का मुकाबला जो है वो देखने लायक होगा कि मुनिया देवी कल्पना सोरेन को कैसे काउंटर कर पाती हैं। देखते रहे वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।